जिस दिन से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स अनाउंस किया है, उसमें जो टीडीएस वाला पार्ट था उसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन था। एंड फाइनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक अपडेट आई है। उन्होंने यहाँ पे सिंपली एक सर्कुलर जारी किया है, या आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पे जारी की है कि जो टीडीएस है वो कैसे कटेगा। इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि जो टीडीएस है 1% ये कब से कटेगा। आप सभी को पता है कि 1 जुलाई से 1% जो टीडीएस है वो कटेगा। इसके अलावा क्या आईएनआर जो एक्सचेंज पे डिपॉजिट करेंगे उसमें भी 1% टीडीएस कटेगा, विड्रॉल करेंगे क्या उसमें भी 1% टीडीएस कटेगा आईएनआर। उसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन है 1% टीडीएस कटने के बाद क्लेम कैसे करेंगे। इसके अलावा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो होगा 1% टीडीएस कौन काटेगा, कहाँ पर टीडीएस क्लेम कर सकते हैं और कहाँ पे जो टीडीएस है कितना क्लेम करना है वो दिखेगा, या फिर हमारा कितना टोटल जो टीडीएस है वो कट चुका है वो कहाँ पे हमको दिखेगा। इसके अलावा अगर आपने CoinDCX में अकाउंट बना रखा है, CoinDCX ने सभी को जो एक ईमेल है वो किया है। ईमेल में लिखा होगा ऊपर टीडीएस टैक्स अपडेट ऑन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। सो अगर आप देखेंगे तो आपको भी एक ईमेल मिला होगा। इंटरेस्ट में इसमें बहुत डिटेल में लिखा है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे जो टीडीएस है वो कटेगा। इसके अलावा जो आपका टीडीएस है जब आप बाय या सेल करेंगे तो आपको कैसे रिफ्लेक्ट होगा। सो इस वीडियो में मैं आपको A to Z एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रेगाफ्लिक इन्फो। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कभी भी नहीं बोलता कि वीडियो को लाइक करो या फिर सब्सक्राइब करो, बट मैंने एक बात है सिंपली वो नोटिस की है कि बिना मांगे भगवान भी कुछ नहीं देता, तो हम तो इंसान है। सो आप सभी से मुझे भी लाइक के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी। सो प्लीज गाइस, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप अधिक टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि स्टार्टिंग से जानना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे जो टैक्स प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको दे दूंगा। फिर आप जैसे ही चैनल पे इस वीडियो को देखेंगे, आप लोगो पे क्लिक करना, उसके बाद प्लेलिस्ट में आना, आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे। क्रिप्टो टैक्स का जो प्लेलिस्ट है वो आप ओपन कीजिएगा, 2 वीडियो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। इन दोनों ही वीडियो में मैंने डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो भी आईएनआर डिपॉजिट करोगे आपके बैंक अकाउंट से, आपका कोई भी जो टीडीएस है वो नहीं कटेगा। सेम विड्रॉल में आपका कोई भी जो टीडीएस है वो नहीं कटेगा आईएनआर, यानी कि बैंक से आप पैसे डिपॉजिट करेंगे आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। इसके अलावा जब भी आप बैंक में पैसे लेंगे आपका कोई भी यहाँ पे जो टीडीएस है वो नहीं कटेगा। अब आते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पे, 1% टीडीएस कटने के बाद क्लेम कैसे होगा। सो एक पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कंप्लीट होने के बाद में जो एक्सचेंज है वो आपके बिहा पे जो भी आपने ट्रेड किए हैं और जितना भी आपका टीडीएस एक्सचेंज ने काट के रखा हुआ है वो गवर्नमेंट को जमा कर देगा, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देगा। एंड जब आप आईटीआर फाइल रिटर्न करोगे तब आप उसको क्लेम कर सकते हो। अगर आपका जो टीडीएस अमाउंट है, मान लो वो 10,000 रुपए बना और आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो सिर्फ 5,000 ही है, सो आपका जो पैसा ज्यादा एक्स्ट्रा है, यानी कि 5,000 रुपए जो ज्यादा पैसा है आपका गवर्नमेंट के पास, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। एंड जो टीडीएस है वो कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, ये आपके ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करने के लिए 1% लगाया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या सोच के लगाया। आई थिंक उनको लगता है कि बहुत सारा पैसा है, अदरवाइज ट्रैक करना था सो 0.1 0.2 जो भी है वो लगा सकते थे, कम से कम लगा सकते थे, बट वो हमारा टॉपिक नहीं है। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे क्लेम करना है। आपको सीए करना पड़ेगा, अगर आप खुद टैक्स भर सकते हैं तो आप खुद भी भर के क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, 1% टीडीएस जो कट चुका है आपका वो आप कहाँ पे देखेंगे। आई हैव नो आइडिया कि जितने भी इंडियन एक्सचेंज है वो ये करेंगे कि नहीं, बट मुझे लगता है कि ऐसा ही होने वाला है। एक नया ऑप्शन ऐड होगा जिसमें आपका जितना भी टीडीएस कटा है वो आपको वहां पे रिफ्लेक्ट होगा। इसके अलावा जब भी आप किसी भी कॉइन को सेल करेंगे एंड जितना भी अमाउंट आप बाय करना चाहते हैं वो डालेंगे, स्वैप करेंगे, यानी कि स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद में जो ऑर्डर डिटेल्स है उसमें आपको सारी जो डिटेल है वो देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे आपका जो ऑर्डर वैल्यू है वो क्या है वो आपको यहाँ दिखाई देगा, उसके बाद में फीस आपका कितना कट रहा है वो दिखाई देगा, उसके बाद में जो टीडीएस है 1% वो आपका कितना कट रहा है वो आपको दिखाई देगा। टीडीएस हमेशा कटेगा आपके टोटल अमाउंट पे, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का बिटकॉइन बाय कर रहे हो तो टोटल 1 लाख रुपए का जो बिटकॉइन आप बाय कर रहे हो उस पे आपका जो 1% टीडीएस है वो कटेगा। सब कुछ काट पीटने के बाद में जो आपका ऑर्डर वैल्यू बचता है वो कितना है वो आपको लास्ट में दिखाई देगा। ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं बट ऐसा ही आपको दिखाई देगा। आप समझते हैं कि 1% टीडीएस आपका कहाँ कहाँ कटेगा एंड कैसे कटेगा, एंड आप जो कुछ गलतियां हैं
वो ना करे, अदरवाइज आपको 2% जो TDS है वो देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो उम्मीद करूंगा कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लीजिए आपने आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिपॉजिट कर लिए, जो भी आप एक्सचेंज यूज कर रहे हो, चाहे वो CoinDCX हो, वजीरएक्स हो, CoinSwitch, कुबेर हो, कोई भी एक्सचेंज हो, ठीक है, सब पे सेम सा ही रहने वाला है, कुछ भी अलग नहीं होगा। सो यहाँ पे आपने पैसे डिपॉजिट कर लिए, ठीक है, INR डिपॉजिट कर लिए एंड INR से आप किसी भी कॉइन को बाय करते हैं, यानी कि कोई भी क्रिप्टो बाय करते हैं, सो वहां पे आपका कोई भी TDS नहीं कटेगा। जी हाँ, अगर आप INR से किसी भी कॉइन को बाय करते हैं सो आपका कोई भी TDS नहीं कटेगा। जैसे अगर मैं एक्सप्लेन करूं, मैंने पैसे डिपॉजिट किए मेरे वॉलेट में, अब मैं बिटकॉइन बाय करना चाहता हूं बट INR के पेयर में, तो यहाँ पे मैंने बिटकॉइन INR के पेयर में सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर मैं बाय करूंगा यहाँ पे जितना भी अमाउंट का, तो मुझे कोई भी यहाँ पे TDS नहीं देना होगा। बट दूसरे केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे जो भी मैंने कॉइन बाय किया, चाहे वो बिटकॉइन हो या कोई भी अदर कॉइन हो, अगर मैं उसको सेल कर रहा हूँ, यानी कि क्रिप्टो टू INR में मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, सो 1% अप्लाई होगा मेरे टोटल जो ऑर्डर वैल्यू है उस पे। जैसे कि मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने बिटकॉइन बाय किया, मैंने प्रॉफिट कर लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बिटकॉइन को सेल कर रहा हूँ। तो जितना भी मैं बिटकॉइन सेल करूंगा उसका जितना भी वैल्यू बनेगा, यानी कि मान लीजिए एक बिटकॉइन मेरे पास है और अभी उसका 20 लाख रुपए है, तो 20 लाख पे जो 1% TDS है वो मेरा काट लेगा एक्सचेंज, एंड मेरे भैया पे जो कटा हुआ सिंपली 1% TDS है वो जैसे ही फाइनेंशियल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में इनकम टैक्स विभाग को जमा कर देगा एंड सिंपली हम ITR फाइल रिटर्न करके उसको क्लेम कर सकते हैं। यहाँ तक सब नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो, किसी भी क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर में आप ट्रेड करते हैं, चाहे बाय करो चाहे सेल करो, दोनों ही जगह आपको 1% जो TDS है वो देना होगा। यहाँ पे साफ तौर पे जो इनकम टैक्स की गाइडलाइंस है उसमें पेज नंबर 4 पे यहाँ पे आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें ही देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पे जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, क्रिप्टो टू क्रिप्टो आप जो ट्रेड कर रहे हो उसमें आपका जो 1% TDS है वो कटने वाला है, यानी कि डिडक्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि आप बायर भी हो और सेलर ही हो, यानी कि आप दोनों बन गए हो। जैसे कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपके पास मान लीजिए डॉज कॉइन था, आपने डॉज कॉइन से बिटकॉइन को बाय किया, ठीक है, डॉज कॉइन से आपने डॉज कॉइन से बिटकॉइन को बाय किया, सो आपका 1% TDS कट गया। फिर आपने क्या किया, जो बिटकॉइन बाय किया उसको USD में सेल कर दिया, सो फिर से आपका 1% TDS कट गया। आपके पास जो भी इंडियन एक्सचेंज पे, किसी भी एक्सचेंज पे आपके पास बहुत सारे कॉइन रखे हैं, बेस्ट टाइम है आप जिस भी कॉइन में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, आपका जो भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है वो आप स्टोर करें, होल्ड करें। और जो डेली ट्रेडिंग है वो तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो TDS है वो कट के आपका अमाउंट लॉक हो जाएगा। नो डाउट आप उसको क्लेम कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आज कटा कल क्लेम कर लिया, परसों कर लिया, महीने में कर लिया, नहीं, वो तो पूरा फाइनेंशियल कंप्लीट हो जाएगा तभी कर पाएंगे। सो मेरा मानना यही है कि अब डेली ट्रेडिंग तो पॉसिबल नहीं है, और अगर कुछ कचरे कॉइन्स पड़े हैं सो आप अच्छे कॉइन्स में अभी भी आ जाइए, कुछ दिन आपके पास बचे हैं TDS अप्लाई होने से पहले, एंड जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है वो ही सिर्फ अभी फिर हम कर सकते हैं। बाकी देखते हैं कि जो इन फ्यूचर है उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, 1% ही रहती है, इसको इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है, वो हमको देखना होगा। तो मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।